हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नई ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। ड्रामा के शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जहां उसकी तबीयत खराब होती है और सभी घर वाले उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। और तभी वह कहता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है और मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर की मैरिज करनी है। और तभी वह अपने बहू और बेटे से कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मैंने कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, और सभी को वहाँ से जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़का आता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वह इस दुनिया पर कई हजारों सालों से ट्रैवल कर रहा है और अब वह एक प्रोफेसर की भूमिका में इस वर्ल्ड में है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह जो लड़का है वह इस बुजुर्ग आदमी का डिसाइपल है, यानी कि उसका एक शिष्य है, और वह बूढ़ा आदमी उसका गुरु है। और वह बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि तुम्हें मेरी पोती से मैरिज करनी होगी और अगले 3 साल तक मेरी फैमिली का ध्यान रखना होगा। और तभी उसे यह कहते हुए उस बुजुर्ग आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन जो यह लड़का जिसका नाम लोगन रहता है वह उसके चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे वह एकदम से ठीक हो जाता है। और तभी वहाँ पर वह बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली को बुलाता है और सबको अनाउंस करता है कि वह अपनी ग्रैंड डॉटर सुजन की मैरिज लोगन से करना चाहता है। इस पर सुजान परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं, वह एक मामूली से टीचर से मैरिज नहीं करेगी। लेकिन इतना सुनते ही वह बुजुर्ग आदमी अपनी ग्रैंड डॉटर का हाथ लोगन के हाथ में देकर कहता है कि यही मेरा आखिरी फैसला है। और ये कहते हुए वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें सीधा 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी मैरिज को 3 साल होने में कुछ ही दिन बाकी। और हम देखते हैं कि सुजन कहीं क्लब में बैठी हुई अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती और वह उन सबको कहने लगती है कि वह एक कॉल करेगी और लोगन दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाए। और वह सीधा लोगान को कॉल करके कहती है कि अभी के अभी तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते हैं लोगन कहने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ। लेकिन इस बार सुजन कहने लगती है कि मुझे तुम अभी अपने पास क्लब में चाहिए। और यह कहकर सुजन फोन काट देती और उसके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसने एक कैसे आदमी से शादी की है जो एक मामूली सा टीचर है, जबकि वह तो एक कंपनी की सीईओ है जो आज की बिजनेस वुमेन है। ये सब कहते हुए वह सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहने लगता है कि अगर 10 मिनट में तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर रखी हुई सब के सब ड्रिंक तुम्हें करनी होगी। और एक उसका फ्रेंड बोलता है कि सुजन, तुम्हारा क्लासमेट अब विदेश से वापस आ गया है और क्यों ना तुम अपने हस्बैंड डिवोर्स लेकर गिरी के साथ शादी कर लो। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर लोगन पहुँच जाता है और जाकर सुजन से पूछने लगता है कि हाँ बताओ क्या काम था इस पर। वह कहने लगती है कि काम तो कुछ नहीं था, बस मैं दिखाना चाहती थी अपने दोस्तों से कि मैं जब भी कोई ऑर्डर देती हूँ तो तुम दौड़कर कहीं भी हो मेरे सेवा में हाजिर हो जाते हो, मैं बस दिखाना चाहती। यह कहकर सब हंसने लगते हैं। इस पर लोगान को अपने इंसल्ट महसूस होती है, पर फिर भी वह सब कुछ भूलकर सुजन से कहने लगता है कि चलो घर चलते हैं। इस पर सुजन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँ, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, और इसके बदले तुम जितने पैसे चाहते हो मैं तुम्हें दे सकती। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोगन को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। वह जैसे ही घर पर आता है तो सुजन अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, हम सब खाने के लिए इंतजार, तुम जल्दी जाओ और किचन में जाकर हमारे लिए अच्छा सा खाना बना कर लाओ। और उसके पेरेंट्स भी कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारे ही हाथ का खाना पसंद है और तुम ही बनाया करो। इस पर लोगन कहने लगता है कि अगर किसी दिन वह नहीं आया तो फिर क्या करोगे, और मन ही मन सोचने लगता है कि सिर्फ 3-4 दिन बाकी है, 3 साल होने में जैसे ही 3 साल पूरे हो जाएंगे वह सबको छोड़कर चला जाएगा। ये सोचते सोचते लोगन तो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बैठी सुजन की माँ कहने लगती है कि हमें एक डील क्रैक करनी है और इस डील को क्रैक करने के लिए तुम्हें अपने पुराने दोस्त जो तुम्हारा क्लासमेट था गिरी, उसकी हेल्प लेनी होगी। उसके अंकल के साथ ही हमारी डील होने वाली है। और इसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजन अपनी डील के बारे में सोच रही होती है और ये सोचते हुए अपने दोस्त कॉल लगा देती है, जिस पर उसका दोस्त गिरी कहता है कि वह उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। और ये सुनते ही सुजन अपने दोस्त गिरी से मिलने जाती है और वहाँ जाने के बाद गिरी उसको प्रपोज करने लगता है और कहने लगता है कि वह अपने पति को डिवोर्स दे दे। वह उसको आज भी इतना ही पसंद करता है जितना कि 3 साल पहले करता था उसे, तो उसकी फैमिली की वजह से विदेश में जाना पड़ गया अपनी स्टडी को लेकर। इस पर सुजन कहने लगती है
कि नहीं, वह अभी मैरिड है और इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले सकती। हमें यहाँ पता चलता है कि सूजन को कहीं न कहीं लोकान को पसंद करती है, वह उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वह शो नहीं करती। फिर सूजन बातों ही बातों में कहने लगती है कि उसको कल को एक डील करनी है और वह डील तुम्हारे अंकल के साथ होने वाली है, वह उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। इस पर गिरी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, वह उसकी हेल्प करेगा, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुजान सीधा घर के अंदर आती। लोगान को पता होता है कि वह नीचे किसी से मिलने गई है, लेकिन वह ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे पता ही न चला हो। इस पर सुजान कहने लगती है कि तुमने मुझसे एक बार नहीं पूछा कि मैं रात को कहाँ गई। इस पर लोगन कहने लगता है कि अगर वह पूछ भी लेता तो क्या तुम मुझे इस लायक समझती भी हो कि तुम मुझे अपनी कोई बात बता दो। और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजान डील क्रैक करने के लिए जाती है और वह वहाँ जाते ही डील की सभी बातें फाइनल हो जाती हैं। तो सूजन सोचने लगती है कि उसके दोस्त ने तो उसकी बहुत हेल्प, सिर्फ एक बार कहने से ही उसने उसका सारा काम आसान कर दिया। लेकिन हमें बैक एंड में पता चलता है कि यह सब काम तो लोगन ने पहले ही कंप्लीट किया था। और डील क्रैक करने के बाद जैसे ही सूजन बाहर आती है तो वह वहाँ पर गिरी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है, और वहाँ पहुँचते ही सूजन गिरी को थैंक यू बोलने लगती है। इस पर गिरी सोचने लगता है कि उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, उसके अंकल ने तो उसको पहले ही डांट दिया था, लेकिन वह चुपचाप से इस बात का क्रेडिट ले लेता है। इस पर सूजन कहने लगती है कि वह उसको एक मील ट्रीट देना चाहती है क्योंकि उसने उसकी बहुत हेल्प की है। इसके बाद दोनों सीधा वहाँ से एक क्लब में चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन सूजन का जो दोस्त रहता है गिरी, वह सूजन साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोगन पहुँच जाता है और लोगन उसको पहले तो बहुत पीटता है और उसको हवा में लटका देता है। यह देखकर सूजन डर जाती है और वह लोगन को कहने लगती है कि वह गिरी को छोड़ दे। सूजन के कहने पर लोगन गिरी को छोड़ देता है और इसके बाद सुजान लोगन को गिरी से माफी मांगने को कहने लगती है। लोगन माफी मांगकर बात को वही खत्म कर देता है। इसके बाद सूजन और लोगन घर आ जाते हैं, जहां आने के बाद सूजन की मम्मी डील के बारे में पूछने लगती है। इस पर सूजन हाँ बोल देती है। उसके बाद लोगन किचन में खाना बना रहा होता है। तभी सूजन भी वहाँ पहुँच जाती है और पूछने लगती है कि आज मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए बोला, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम हर बात को इतना चुपचाप तरीके से क्यों ले लेते हो? और हमें यहाँ पता चलता है कि सूजन लोगन को कहीं न कहीं पसंद करती है और उसको इस बात के लिए बुरा लग रहा होता है कि उसने लोगन को माफी मांगने के लिए कहा, जबकि लोगन की कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन यह सब बात वह मन में ही सोच रही होती है। इसके बाद लोगन सूजन से कहने लगता है कि उसको लोगों की पहचान नहीं, कौन गलत है और कौन सही, कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया। इस पर सूजन कहने लगती है कि उसको गिरी साथ डील क्रैक करनी थी, इसलिए उसने उसके साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव किया। इस पर लोगन सूजन को बताने लगता है कि गिरी ने उसकी कोई हेल्प नहीं की है। इस पर सूजन लोगन के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि अगर गिरी ने उसकी हेल्प नहीं की है तो फिर किसने की है। इस पर लोगन कहने लगता है चाहे किसी ने भी की हो, पर गिरी ने नहीं की है। और ये सब आर्ग्यूमेंट बहुत जोर जोर से होने लगती है। तभी वहाँ पर सूजन की मम्मी भी आ जाते हैं